हीरों की चोरी। एक समय की बात है, एक सेठ जी एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उसके साथ एक पोटली थी जिसमें कीमती हीरे रखे गए थे। सेठ जी को 2 दिन और 2 रात ट्रेन में गुजारने थे। सेठ जी को इतना सारा सफ़र करके कहीं पहुंचना था। सफ़र के पहले ही दिन एक चोर घिसू की नज़र सेठ जी के हीरों की पोटली पर पड़ गई। अब चोर घिसू ने दिमाग लगाया और एक बड़ा सा बैग लेकर सेठ जी के पास जाकर बैठ गया और सेठ जी से मीठी मीठी बातें करने लगा। चोर घिसू ने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो मैं चुपके से उठकर उन हीरे को चुरा लूँगा। ये सब सोचकर चोर घिसू बहुत खुश होने लगा। जब शाम का वक्त हुआ, 6 या 7 बज रहे थे, तब चोर घिसू सो गया क्योंकि उसे रात में जागना था और हीरे चुराने थे। इसलिए वह जल्दी से सो जाता है। जब सेठ जी का सोने का वक्त आया तो सेठ जी ने चुपके से अपने हीरों की पोटली अपने बैग में से निकालकर चोर घिसू के बैग में डाल दी। यह सब करने के बाद सेठ जी आराम से सो गए। रात के जब 2-3 बज रहे थे, तब वो चोर घिसू उठा और उसने देखा कि सब लोग सो गए हैं। फिर उसने सेठ जी के बैग को अपनी तरफ खींचा और उस बैग को पूरी तरह अच्छी तरह से जांचा, पर उसे उस बैग में कुछ नहीं मिला। चोर घिसू परेशान हो गया, लेकिन पूरी रात जांच करने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिला। तब उसने देखा कि सुबह के 4 बज रहे थे। तब वह फिर से सो गया। उसके सोने के बाद सेठ जी उठे। उन्होंने अपने हीरों की पोटली उस चोर के बैग से निकालकर अपने बैग में वापस रख दी। जब सुबह हुई और वो चोर घिसू सोकर उठा तो उसने देखा कि हीरों की पोटली तो सेठ जी के पास ही है। उसे लगा कि मैंने रात में कुछ गड़बड़ की है। शायद सेठ जी के बैग को अच्छे से चेक नहीं किया। उसने फिर से प्लान बनाया कि इस रात बैग को अच्छे से चेक करूँगा। चोर घिसू फिर से शाम होते ही 7 बजे जल्दी से सो गया और सेठ जी ने फिर से अपने हीरों की पोटली को अपने बैग से निकालकर उस चोर घिसू के बैग में डाल दी। चोर घिसू रात में फिर से उठा, सेठ जी के बैग को खींचा, फिर से ढूंढने लगा, लेकिन इस बार भी चोर घिसू को हीरे नहीं मिले। वो परेशान होकर फिर से सो गया। सेठ जी सुबह के 5 बजे उठकर अपने हीरों की पोटली को चोर घिसू के बैग से निकालकर अपने बैग में वापस डाल दिया। जब सुबह हुई, स्टेशन आया। सेठ जी स्टेशन पर उतरे तो चोर घिसू उनके पास आकर कहने लगा, मैं जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं करूँगा। बस मुझे इतना बता दो कि सेठ जी 2 दिन से हीरों की पोटली आपने कहाँ रखी थी। सेठ जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढ रहा था। अगर तू खुद के अंदर देखता तो तुझे सुख जरूर मिलता। अगर तू अपने गिरेबान में झांकता तो तुझे पता चलता कि तू चोर नहीं बल्कि तू तो मालिक था। वो हीरों की पोटली तेरे ही पास थी। शिक्षा, हम भी इस चोर की तरह कई बार हमारा सुख दूसरों की तरफ ढूंढ रहे होते हैं और ऐसा करने से हमें कुछ नहीं मिलता है। अगर हम दूसरों की तरफ देखने के बजाय
अपने खुद के अंदर झांकें तो हमें कभी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी।